हेलो गाइस, जो हम वर्ड अरेंजमेंट का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका मैं सेकेंड टाइप का कुछ क्वेश्चन बाकी थे, उसी को आज यहाँ कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जो सेकेंड टाइप था उसी को कुछ क्वेश्चन बाकी थे, उसी को लगाएंगे। जो सारे अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हों वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, तो आपको देखिएगा। देखिए, आपके दिया है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार इसको क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने आपके 5 दिए हैं, आपके इंग्लिश के वर्ड्स दिए हैं। उन्हीं इंग्लिश के वर्ड्स को हम अल्फाबेट के रूप में क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम क्या करें, देखिए आपका दिया है 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें, इन वर्ड्स में कितने अल्फाबेट्स क्या हैं, कॉमन से, कितने अल्फाबेट्स कॉमन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर यस, ई एस टी, 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 मतलब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 3 चीज कॉमन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 3 चीज कॉमन दिख रहे हैं। ई एस टी इस वाले में, और इस वाले में, और इस वाले में, और इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई टी एस दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे लास्ट में आएगा, 4 वाला सबसे लास्ट में है। क्योंकि देखिए पहले तो यस आया है, 19 आया है, उसके बाद टी आएगा। तो मतलब कि 1 3 4 5 और 2 एक क्या आएंगे, पहले आएंगे। 4 वाला आपका लास्ट में आएगा। तो सबसे 4 वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा, उसके बाद अब सारे आएंगे। उसके बाद ई एस टी के बाद देखिए आई 5 है, और 9 है, एक है 18 है, और एक क्या है आपका, एक है। तो सबसे पहले एक वाला आएगा, तो 2 आएगा, उसके बाद आपका 1 आएगा, उसके बाद 3 आएंगे, और उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, और लास्ट में 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 4 है, तो 2 2 1 3 5 4 ए आएगा, इस सीरीज में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला एकदम करेक्ट होगा। बात समझाया। तो कहने का मतलब मेरा ए है कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए सारे वर्ड्स में 3 अल्फाबेट क्या है, कॉमन है, उनको हम क्या करें, ध्यान ना दें। उसके बाद जो आ रहे हैं अल्फाबेट उसका नंबरिंग करके अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आपका फिर से दिया है निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार इनको क्या करना है, सजाना है। वही आपका क्वेश्चन है। देखिए आपका, देखिए तो पहले हमको ये ध्यान देखना है, इन इंग्लिश वर्ड्स में जो कितने अल्फाबेट्स क्या हैं, कॉमन है। तो देखिए यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ से भी ए कॉमन है, यहाँ से कॉमन है, और यहाँ से भी क्या है, कॉमन है। तो बी ए एन क्या है, हर अल्फाबेट्स, हर वर्ड्स में क्या है, कॉमन। उसके बाद देखिए है क्यू, एक क्यू का आपका 17 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, उसके बाद जी का 7 होता है, और टी का 20 होता है। तो पहले आएगा 3, पहले क्या आएगा, 3, उसके बाद आपका 7 वाला आएगा, 7 के बाद 1 आ गया, यहाँ पर 12 था आपका, 3 के बाद 5 आएगा, 2 आएगा, बात समझ आया, फिर 1 आएगा, और लास्ट में 4 आएगा। तो 3 5 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस तरह क्या करना है, हमको अरेंज करके ऑप्शन में खोजना है, और क्लिक करके आंसर को सेव करके चल देना है आगे। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने दिया है, इसको आप लगाइए। सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, हमको क्या करना है, उनके शब्दकोश के अनुसार सजाना है। अब देखिए, जब डिक्शनरी में जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, उसी तरह हमको यहाँ पर सजाना है, अरेंज करना है। अब देखिए सब में क्या है, देखिए सब में क्या कॉमन आपको दिख रहा है। देखिए वी आई वी आई वी आई, सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख गया। उसके बाद देखिए एस दिया है, एस का मतलब 19, ई का मतलब 5, आई एन का मतलब 14, और सी का मतलब 3, और एस का मतलब 19। तो पहले आपका अल्फाबेट में आएगा 2, क्योंकि सी पहले आ गया है, सी पहले आएगा एबीसीडी जब पढ़ेंगे तो। उसके बाद 3 आया है, क्या आया है, 3। उसके बाद आएगा, उसके बाद 5 आएगा, क्या आएगा, 5। और उसके बाद 2 19 वाले, 19 के बाद आई है, 19 के बाद आई है, उसके बाद बी है, उसके बाद टी है। तो 1 आएगा, लास्ट में आएगा 4। तो 2 3 5 1 4 कौन सा ऑप्शन में है, 2 3 5 1 4, ऑप्शन नंबर क्या है, बी में अदम करेक्ट होगा। 51 वाला क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन अदम
सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दकोश को में आने वाले क्रम को उनके क्रम के अनुसार क्या करना है, हमको सजाना है। सेम टू सेम वही इसमें भी नियम अप्लाई करना है। हमको उनको क्या करना है, जो कॉमन आए हैं उनको क्या करना है, हमको उनको गिनना ही नहीं है हमको। तो हम सबसे पहले क्या करें, जो कॉमन आए हैं, देखिए ए क्या है आपका, के आई एन सब क्या है, हर चीज में सारे अल्फाबेट में कॉमन है। उसके बाद देखिए ये जी है, 7 है, ये भी 7 है। देखिए यहाँ पर भी जी आ गया, यहाँ पर भी जी आ गया। उसके बाद एस आएगा, तो मतलब लास्ट में हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। लास्ट में हमारा 4 आएगा। उसके बाद देखते हैं, जी के बाद आपका 12 आ गया है, 4 आ गया है, और उसके बाद 12 आ गया है, और उसके बाद आ गया है आपका 19 आ गया है। तो 4 आएगा पहले, तो पहले 3 आएगा। उसके बाद 12 में देखेंगे तो ई 5 आ गया। उसके बाद 5 नहीं 1 आएगा, फिर 5 आएगा। अब उसके बाद कौन लास्ट में बचा यस ना, यस आपको 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, पहले 3 आ गया, 3 1 5 2 4, 3 1 5 कौन है, 3 1 5 4 2 4, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। बात समझ में आया? इसी तरह आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, मैं आपको समझाने तो मुझे टाइम लग रहा है, बट मुझे पेपर में करना हो तो मैं जल्दी से टेकल कर लूंगा। अब देखिए इसको, चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब हमको देखना है, यहाँ पर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए यस, यहाँ से बी आई एस तक क्या है, सब बराबर, सब क्या है, बराबर है। बात समझ में आया? इस पर हमको ध्यान नहीं दे। देखिए सी है, क्या है, सी है, यहाँ पर ए आया है, तो हम सी को क्या करेंगे, अब सी आगे तो उसको लास्ट में रख देंगे 3, तो 3 लास्ट में आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं ए आया, उसके बाद देखिए आई 19 है, हाई 16 है, हाई 8 है, हाई 16 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद 18 है। तो आप बताइए पहले 4 आएगा ना, 4 आएगा ना, तो पहले 5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, नहीं हाँ चलिए, उसके बाद आपका 4 आ गया, उसके बाद 16 आएगा, तो 2 आएगा, उसके बाद 19 और देखिए फिर उसके बाद आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। और देखिए चलिए 4 वाला, अच्छा अरे इसके बाद 4 आएगा जी, बस में 2 और इसके बीच में आपका आएगा, नहीं 4 आएगा पहले। देखिए तो ए वाला ऑप्शन आपका देखिए एकदम करेक्ट होगा। तो 53 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला दम आपका दम सही होगा। बात समझना, तो बी वाला दम करेक्ट होगा ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसी तरह इसको भी करना है। बात समझ आया? जितने वर्ड्स में जितने कॉमन है अल्फाबेट, उसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। देखिए यहाँ पर यल यल खत्म, यल यल खत्म। देखिए ई आया तो सबसे लास्ट में 1 होगा, सबसे लास्ट में कौन है, 1 है। तो 54 का हमको लग रहा है सी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है। सबसे देखिए एकदम पकड़ में आ गया, एक अच्छे में पकड़ में आ गया कि लास्ट में क्या आया हमारा 1 आएगा, क्योंकि देखिए यल के बाद ई आ रहा है, यल के बाद ए आया है। ऐसे में देख लेते हैं एक बार जी, हाँ देखिए यल के बाद ई आया, फिर यस आया है। बात समझ में आया? तो यल के बाद ई आया है, उसके बाद 7 आया है, तो उसके बाद पहले 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, तो 1 5 आपका लास्ट में ए दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला दम सही होगा। हर क्वेश्चन उतना आपको वो नहीं करेंगे, आपको उतना ही टाइम नहीं लेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब देखिए इसको, देखिए अब देखिए एन आई सब में क्या है, कॉमन है, इन पर हमको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए एन आई के बाद क्या आया है आपका 3 पहले आएगा, क्योंकि एन आई के बाद डी आ रहा है, फिर भी सब आ रहा है, आई यू आ रहा है। तो उसके बाद बी आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 3 1 कौन से ऑप्शन में, 3 1 2 ऑप्शन में, कितने में है, 2 ऑप्शन में। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो 3 1 2 ऑप्शन में आपको दिख गए। अब हमको करना क्या है कि लास्ट में 7 भी दिख रहा है, अब वो भी नहीं कर सकते हैं, 5 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि दूसरा और छठवां स्थान किस स्थान पर आएंगे, पहले कौन आएगा। तो दूसरा और छठवां हम देख लेते हैं। दूसरा और छठवां देखिए एन आई भी आई
डी है, डी है 4 है, आई क्या है 14 है, तो पहले 2 आएगा उसके बाद 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन को मैच करवा के कंपेयर भी करके हल कर सकते हैं। मुझे यहाँ तक मुझे क्या करना, चेक नहीं करना था क्योंकि दोनों ऑप्शन में सेम दिया था। अब मुझे बस इतना देखना था कि 2 और 6 में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है 2 और 6 में, तो 2 और 6 2 और 6 में अंतर आ रहा है, तो हम क्या करें 2 और 6 को कंपेयर करें, पहले कौन आएगा, तो मुझे पहले पता चला कि 2 आया उसके बाद 6 आएगा, इस तरह मार के चल देंगे। चलिए आपके फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, चलिए लगाइए इसको, इसको बताइए, आपके सामने दे दिया वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको शब्द कोश के अनुसार इनको क्या करना है, सजाना है। तो कैसे सजाते हैं, एक बार हम इसको देखते हैं। अब देखिए, देखिए यफ यफ ई एफ ई एफ ई एफ आया, ई यहाँ पर डी आया है, बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर सी आया है ना, तो पहले 6 वाला सबसे आगे रहेगा, इस दोनों में 4 वाला रहेगा, उसके बाद 2 वाला रहेगा, तो 6 4 2 6 4 2, अरे यार सब में मिल रहा है, 6 4 2 सब में मिल रहा है, बात समझ में आया। तो अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, पूरे चीज को हमको देखना पड़ेगा, 6 4 2, चलिए अब इसमें देखते हैं कौन आगे आता है, देखिए 12 12, उसके बाद 5 आएगा, तो 6 4 जोड़ के बाद 3 5 आ गया, चलो ये भी ऑप्शन मैच हो गया, ए वाला नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं 5 वाला आ गया, अब इसमें देखते हैं अब इसमें आपका आएगा यल यू यल ई, फिर 3 आएगा, तो 3 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले वाला ऑप्शन में मिल रहा है, बात समझ में आया। तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, तो ऐसे क्या करना है, हमको एज्यूम करके चीजों को हमको टेकल करना है। अब देखिए ए है आपके सामने क्वेश्चन, इसको क्या करना है, देखिए चलिए इसको आप चलिए चलिए लगाइए इसको, देखिए आपके सामने दिया है कि 4 हैं, 4 में से कौन क्रम में रखा जाए, कौन सा ऑप्शन में मैच हो जाएंगे, पी आर ओ प्रो 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 क्या है, हर चीज में कॉमन है। इसके बाद देखिए पी आ गया तो 16 आ गया, इसका भी स्थान आ गया 16, इसका भी क्या है 14, ये क्या है 16, तो सबसे पहले तो 2 आएगा, 2 ए ऑप्शन और ए ऑप्शन में नहीं है। अब इस ऑप्शन में 2 हैं, उसके बाद देख लेते हैं एक आता है 3 आता है। अब देखिए पी के बाद यच आ रहा है, पी के बाद ई आ रहा है, पी के बाद ओ आ रहा है, तो ई आ रहा है तो ई पहले आएगा, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 पहले आएंगे। चलिए इसी तरह 58 में देखिए, 58 में क्या कह रहा है, उसी क्रम अनुसार नोट सजाना है। क्या करना है, आपको जितने पहले मिल रहे हैं उनको क्या करना है, रोक ले, यफ और यफ और यफ और यफ और यफ और क्या करें, चीजों को हटा दें दिमाग से। लेकिन यहाँ पर यफ आई आ गया, तो सबसे लास्ट में 5 आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा 5, तो ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 1 दिया है, 2 1 दिया है, 1 2 दिया है, तो हमको इस पकड़ना है कि 2 1 और 1 2 में से कौन पहले आएगा। तो 2 1 में देख लीजिए, देखिए एफ ए जी 7 हो गया, फिर आई हो गया, तो जी के बाद आई ए आया है, सी है 3 है ना, तो पहले 2 आएगा उसके बाद 1 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। 58 क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका, हाँ बी ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें बताइए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इनमें क्या होता है कि देखिए इनमें क्या है कि देखिए डी डी ये सब क्या है कॉमन है, इनको एकदम ध्यान में मत दीजिए। इसके बाद देखिए आई यू का 21, आई 15, आई 5, क्या है 5 है ना, ई का मतलब 5 5, उसके बाद 15, और 2 और 5 में देखते सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद 14, उसके बाद 24 आ गया, तो पहले 2 होगा उसके बाद 5 होगा, तो 2 5 कौन ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में एकदम से सब क्या है गलत हो गया। तो बस खाली 2 चीज में हम 2 पकड़ लिए कि भैया 2 पहले आएगा कि 5 पहले आएगा, तो मुझे पता पहले 2 आएगा उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो सीधे पकड़ लिया ऑप्शन में ट्रिक कर दिया, बहुत मैजिक ट्रिक है ऐसा ना। अब देखते हैं, चलिए इसको लगा लेते हैं। चलिए लग रहा है कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
और इसके बाद जो आएंगे तीसरा टाइप लेकर, बहुत अच्छा टाइप रहेगा। और तब तक इसको लगाइए। देखिए हम देखते हैं टी ए टेस्ट टेस्ट टेकल और टीज और टीयर और ट्रिक। अब देखिए हम देखते हैं टी सब में कॉमन है, टी क्या है सब में कॉमन है। उसके बाद 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 18 हो गया। तो इस दोनों में देखते हैं तो पहले 5 आएगा, देखिए टी के बाद एस आया है, ए के बाद एस आया है, और इसमें क्या है सी आया है। तो सी पहले आएगा तो पहले 5 होगा, उसके बाद 3 होगा। तो 5 3 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। एकदम हो गया, काम खत्म। बस समझे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है। देखते हैं और क्वेश्चन है, नहीं है, इतना तक क्वेश्चन है। ऐसे हम सवालों को हल करेंगे बोर्ड में कि बस दो पता चला कि भैया पहले ए आएगा उसके बाद ए आएगा। यहाँ पर क्या दिखा कि भैया 5 पहले आएगा 3 आया, तब हमको ऑप्शन मिल गया कि भैया 5 पहले आया उसके बाद 3 आया है। इसी को मान को चल देते हैं, ना इससे कोई मतलब है, ना इसका मतलब है, ना इसका मतलब है। तो सुनने समझाने के लिए धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए।